राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पहुंचे। शुक्र खाना नंबर 6 में लाल किताब के अनुसार नीच माना गया है। यानी पर यहाँ पर शुक्र से जुड़े जो फल हैं वह हमें अच्छे प्राप्त नहीं होंगे, नीच फलों की प्राप्ति होगी। यानी कि हमारा जीवन साथी, ऐश्वर्य, भोग, वाहन, दुनियावी सुख और गृहस्थ सुख, इन सभी फलों में कमी आ जाएगी। और जीवन साथी के साथ यहाँ पर हमें काफ़ी विचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ता है। मिला जुला के देखें तो यहाँ पर हमें शुक्र के अच्छे फल नहीं मिलते, लेकिन लाल किताब कहती है कि किसी भी घर में कोई भी ग्रह ना अच्छा है ना बुरा है। इसके लिए हमें कुछ उपाय सुझाए गए हैं। अगर आपका शुक्र खाना नंबर 6 में है तो आप चिंता न करिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपको शुक्र के अब अच्छे फल नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं इसका जिक्र तो मैं आपको आगे करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसका कि शुक्र खाना नंबर 6 में हो, अपने कारोबार में सरकारी धन लगाए बगैर नहीं रह सकता। यानी कि किसी न किसी तरह से इसके कारोबार, इसके कामकाज में सरकारी धन ज़रूर लगेगा। हाँ, सीधा इससे इंसान को सरकार से लाभ नहीं होगा, गवर्नमेंट वगैरह जॉब नहीं लगेगी। और एक अनुरोध मैं आप सभी से करना चाहता हूँ, ये जो मैं सारा फलादेश कह रहा हूँ ये अकेले शुक्र खाना नंबर 6 के ऊपर बेस है। बाकी जैसे वैदिक या पुरातन ज्योतिष में योग बनते हैं, ऐसे ही लाल किताब में योग बनते हैं। तो ये कही हुई बातें कई बार बदल भी सकती हैं। खाना नंबर 6 के शुक्र के फल यही हैं। तो सरकार से सीधा लाभ ऐसे इंसान को नहीं होगा। और कहा जाता है कि शुक्र खाना नंबर 6 में हो, लाल किताब कहती है कि ऐसे इंसान को उसकी औलाद के संबंध में सुख नहीं मिलता। औलाद मतलब लड़का। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसे इंसान की बेटियां ज़्यादा तादाद में हो। तो आज के समय में वैसे बेटा बेटी बराबर ही माने जाते हैं। तो ये लाल किताब के अनुसार लिखा था कि बेटे को उस समय में महत्व बहुत दिया जाता था। अब भी है, बेटा बेटी सामान्य है, लेकिन आज के समय में पुत्र के मुकाबले पुत्री ज़्यादा अच्छे तरह से समाज में उदाहरण पेश कर रही है। तो औलाद सुख की कामना रहती थी भारतीय समाज को, तो वो कहते थे यहाँ पर औलाद सुख कमज़ोर हो जाएगा और ऐसे इंसान को रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द, कानों के सुनने की शक्ति के संबंध में परेशानियां आ सकती हैं। तो यहाँ पर पंडित जी कहते थे कि ऐसे इंसान को कभी भी रिज़्क की कमी नहीं होगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी, खाने पीने की कमी नहीं होगी। क्योंकि खाने पीने का संबंध अगर अकल से होता, यानी कि बुद्ध से होता, तो बेअक्ले जो लोग हैं उनके लिए धन की कब की दुनिया में धन वो कमा नहीं सकते, जो उनके लिए रिज़्क की कब की कमी हो जाती। यानी कि ऐसे इंसान का रिज़्क कभी बंद नहीं होगा। ऐसा इंसान के लिए पंडित जी ने एक लाइन लिखी है, लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, मुंडे इस घर तो भज्जन कुड़ियाँ पल्ले पावे। मतलब कि ये इंसान अपने अकल कम, यहाँ पर लिखते हैं पंडित जी की अकल कम हो सकती है, यानी कि समझ की कमी हो सकती है। कोई कार्य ऐसे कर सकता है जिससे कि इसके धन नुकसान हो सकते हैं, पर इसके वो जो कम अकल वाले कार्य भी किए गए हैं उनके द्वारा भी इनको लाभ ही हो जाएगा। और ऐसे इंसान के लड़कियां ज़्यादा होती हैं, औलाद नरीना यानी कि लड़का कम ही देखने को मिलता है। अब ऐसे इंसान को अपने घर की नंबरदारी नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपने घर का मुखिया नहीं कभी बनना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे मिली जुली सलाह करके ही अपने घर का कोई काम करे, तो यहाँ पर इसको ये शुक्र अच्छे फल देगा। इसके अलावा यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि शान से रखी तो लक्ष्मी वरना कुलक्ष्मी। कहने का मतलब अपनी औरत को जितना आप
शान से रखेंगे, सजा संवार कर रखेंगे, उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे, उसको समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, अपनी पत्नी की शानो शौकत बढ़ाएंगे, उतना ही आपका ये शुक्र अच्छा होगा और दौलत के महल खड़े होते जाएंगे। नहीं तो कुलक्ष्मी कलेश करने वाली औरत और धन को खाने वाली औरत बन जाएगी। और इसके अलावा पंडित जी यहाँ पर कहते हैं कि जवानी में अगर ना तू बच्चों को भुलाता, ना बुढ़ापा दुनिया में तुझको रुलाता। कहने का मतलब है कि जवानी के समय में ऐसा इंसान अपनी उलझनों में ऐसा उलझा रहता है कि अपनी औलाद की तरफ ध्यान देना बंद कर देता है। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि अपने परिवार और अपनी ख़ास तौर पर औलाद की तरफ खास ध्यान दे। कई बार मेट्रो सिटीज़ में देखा गया है कि जिनका शुक्र खाना नंबर 6 में है, वो औलाद को प्लान करने में, यानी कि अपना बच्चा प्लान करने में कई बार काफ़ी समय ले लेते हैं। और इस दरमियान जिस ग्रह की अच्छी दशा होती है आपको औलाद देने वाली, वो समय निकल जाता है। तो समय पर अपनी औलाद के लिए जाएं और अपनी औलाद की पूरी कदर करें, क्योंकि भारतीय समाज की बुनियाद औलाद केतु पर बहुत निर्भर करती थी। क्योंकि अगर आपका बुढ़ापे का सहारा नहीं है, केतु नहीं है, तो जीवन का जो कठिन समय है वो काफ़ी ख़राब गिना जाता था। और आज के समय में वैसे ही सभी का केतु ख़राब हुआ पड़ा है, तो ये उसको उम्दा करने के लिए उनका एक नज़रिया था। इसके अलावा पंडित जी कहते थे कि खाना नंबर 6 में जब शुक्र हो तो अपनी ज़ाहिरदारी, दुनियावी दिखावा जितना आप अच्छा रखेंगे, शानो शौकत रखेंगे, उतना ही आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। इसके अलावा ऐसे जातक की स्त्री को, पत्नी को कभी भी नंगे पांव फर्श पर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो किल्लत औलाद ऐसे इंसान को हो सकती है। इसके अलावा शुक्र खाना नंबर 6 में हो तो अगर आपको धन के संबंध में, औलाद के संबंध में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किसी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान से सलाह करके इसके बारे में जानकारी ले लें। वैसे तो शुक्र काफ़ी डिटेल में कहा गया है, पर मैंने आपको जो मोटा मोटे पॉइंट है इसके वही बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा जब यहाँ पर शुक्र खराब होगा तो शनि भी खराब हो जाएगा, बुध खराब हुआ तो सेहत की खराबियाँ ऐसे इंसान को आमतौर पर देखी जाएंगी। तो ये कुछ बातें थी शुक्र से जुड़ी हुई। अब यहाँ पर उपाय क्या लाल किताब कहती हैं, वैसे तो मैं, अगर आप वीडियो मेरा ध्यान से देखा तो साथ साथ में उपाय मैंने बताए हैं। इसके अलावा कुछ एक ख़ास उपाय लाल किताब यहाँ पर कहती है कि विवाह के समय में अगर ऐसे इंसान के माता पिता सोने का दान करें, ऐसे इंसान को सोने के टुकड़े का दान करें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी अगर आपको औलाद के संबंध में, आपके रोज़गार के संबंध में कोई परेशानियां आ रही हैं तो आप किसी भी विद्वान से अपना टेवा एनालाइज करवा सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी आ रही है। तो ये था शुक्र खाना नंबर 6 का फल लाल किताब के अनुसार। इसके अलावा एक बात कहना चाहूँगा कि हर ग्रह की बहुत डिटेल है, वो समय के साथ साथ चैनल चलता रहेगा। शुक्र आज नहीं तो कल फिर हम पकड़ेंगे, कुछ नया आपको सुना दूंगा। यानी कि शुक्र कभी भी एक वीडियो में इस छोटे से ख़त्म नहीं हो सकता। शुक्र को ख़त्म करने के लिए कम से कम 10 वीडियो चाहिए, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के। तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक बात कर सकते हैं हम शुक्र खाना नंबर 6 में। तो जितना वीडियो लंबा करता जाऊंगा लोग उतने ही इस चीज़ से बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए कुछ पॉइंट हैं, इनको नोट करिए, अपना शुक्र देखिए, अपने परिवार का शुक्र देखिए और उसको अच्छा करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। इसी की मंगल कामना के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप सभी को मेरी राम राम।